दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। संगीत जगत ने आज अपनी एक अनमोल धरोहर को खो दिया है। इसी बीच विविध भारती के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक डॉक्टर किशन शर्मा इस समय मुंबई में शोकाकुल परिवार के साथ मौजूद है। यूसीएन न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आशा जी के जीवन, उनके संघर्ष और सुनहरे संगीत सफर को याद करते हुए कई भावुक पहलुओं को साझा किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर किशन शर्मा से ये खास बातचीत। लगभग 62 वर्ष पुराने मेरे संबंध रहे हैं। जी हाँ। जब मैं रेडियो में लगा था जी। तो मुझे विविध भारती का एक गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने दिया था। और वो कार्यक्रम कुछ बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होने लगा मेरी वजह से, जी हाँ। क्योंकि मैं चुन चुन के गाने बजाता था जो गैर फिल्मी होते थे। जी। उसमें रिकॉर्डिंग कंपनी के भी गाने आते थे और आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड किए हुए गाने भी आते थे। जी हाँ। आकाशवाणी का उस समय रिकॉर्डिंग अपना कंपनी थी जो एटीएस रिकॉर्ड्स कहलाते थे। जी। तो उन गानों को मैं उस प्रोग्राम में लेता था। तो मैं उनके 2 गाने मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जी हाँ। एक तो था गीत किसने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने के लिए। और दूसरा उसी की रिकॉर्ड का दूसरी साइड था, अमुआ के डाली बोले काली कोयलिया, आजा सजनवा हमार। तो ये दोनों गाने मैं एक एक करके लगभग हर रोज बजाता था। तो एक दिन आशा जी का फोन आया और आकाशवाणी में, जी। भाई कौन आदमी है जो इतना ज्यादा मेरे गीतों को बजा रहा है। जी। उस समय हम लोगों के नाम नहीं बोले जाते थे रेडियो अनाउंसर्स के, जी हाँ। तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कौन हुआ। जी। तो ड्यूटी ऑफिसर ने डरते डरते उन्हें कहा कि ये अनाउंसर तो नया ही है, नाम किशन शर्मा है। जी तो हाँ। बोले मेरी उससे बात हो सकती है क्या? जी। तो वो जरा डर गया, पता नहीं क्या बात है, कि नाराज हो रही है या क्या है। तो बोले वो अभी तो घर जा चुके हैं, जी हाँ। कल मैं आपकी बात करा दूंगा। और उसने मुझे बताया कि भाई आशा भोसले इतनी बड़ी सिंगर, उनका फोन आया है। मैंने कहा किस लिए? तो बोले वो मुझे नहीं मालूम। जी। तो दूसरे दिन फिर उनका फोन आया, हम्म। तो मैंने उठा लिया फोन और मैंने कहा जी मैं किशन शर्मा बोल रहा हूँ। तो बोले कितने बड़े हो तुम? मैंने कहा जी मैं 18 साल का हूँ। जी हाँ। बोले अरे फिर तो तुम बच्चे जैसे हो। जी। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी कम उम्र में संगीत का इतनी जानकारी रखते हो और तुम्हें मेरे गाने पसंद आए, तो अच्छी बात है जी, धन्यवाद। तो बोले कभी मुंबई आओ तो मेरे से मिलना, जी। या मैं दिल्ली आऊंगी तो मैं मिलूंगी। जी हाँ। मैंने कहा जी स्वागत है आपका। उसके बाद बस बातचीत भी होती रही, जी। फिर मुलाकातें भी हुई और फिर तो उनके कई कार्यक्रम कई शहरों में मैंने किए।